मेरा क्या औकात है कि मैं किसी को चेतावनी दे सकूं। मैं तो सिर्फ माता महाकाली के वचन का विश्लेषण करने के लिए आई हूँ। वो उनके एक एक शब्द में अनेक अर्थ भरे हुए हैं, एक एक वाक्य में अनेक ग्रंथ का तत्व क्या कहता है जो भरा हुआ है। तो मैं उन्हीं के बात को फिर से कुछ एक एक वाक्य का विश्लेषण कर रही हूँ। जैसे माता ने कहे कि मैं हिंद हूँ, वो अपना नाम हिंद बताई, और ये सृष्टि हमारा है, मैंने इस सृष्टि की रचना की। तो इससे तो साफ साफ स्पष्ट है कि इस सृष्टि के सभी मनुष्य, जब हिंद की रचना है, ये सृष्टि हिंद की रचना है, तो सभी मनुष्य हिंदू हुए। ये तो साफ साफ स्पष्ट है। और हिंद का दूसरा नाम महाकाली है। महाकाली मृत्यु की देवी होती है। तो ये इसीलिए महाकाली का दूसरा नाम हिंद है, इसीलिए ये हिंद की रचना है, महाकाली की रचना है। इसीलिए इस धरती को, इस संसार को मृत्यु भुवन नाम रखा गया। इसका नाम है मृत्यु भुवन। इस धरती पर जो भी आते हैं, हिंद की धरती पर जो भी आते हैं, उसको एक दिन संसार से जाना होता है। जैसे हम अनेक कहानी सुन रहे हैं, जो बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे, सो अमर का वरदान मांग लेते थे, और उन्हें भी इस धरती पर से क्या कहता है जो जाना पड़ा। तो माता ने फिर कही कि मैं जगत की दुर्दशा को देखकर रोती रहती हूँ, मेरे नेत्र से रात दिन आंसू झरते रहते हैं। क्यों कहीं ऐसा? जगत की क्या कहता है जो दुर्दशा है? जगत की दुर्दशा है, सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान का लड़ाई। इस कलयुग की महाविकट समस्या है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। इस बार भगवान इसी को खत्म करेंगे। एक जाति एक धर्म रहेगा पूरे संसार में, और मतलब है ही, दूसरा जातियां होती ही नहीं है, सिर्फ हिंदू होता है। हिंद की रचना में सभी मनुष्य हिंदू हैं। ये तो पूरा साफ साफ स्पष्ट है। माता हिंद की रचना है ये सृष्टि, तो सभी मनुष्य हिंदू हुए। और हिंदू को छोड़कर अन्य जो जातियां हैं, वे सभी जातियां नहीं हैं, सब के सब हिंदू हैं। वे सब मन गढ़ंत जाति, मुसलमान तथा अन्य जातियां मन गढ़ंत जातियां हैं। इसके लिए एक कहानी है। लोग कहेंगे कि आप मतलब जो जब इस तरह के बातें हैं, तो अन्य जातियां अन्य धर्म कहाँ से आ गए? इसके लिए एक कहानी है, कहती हूँ। वो कहानी है, जब सृष्टि हुई तो आदमी को जीने में दिक्कतें होने लगी, क्योंकि बहुत से काम होते, सृष्टि में बहुत से काम होते हैं ना।
तो एक बार क्या हुआ, 12 भाई हुए। तो वो सब आपस में क्या कहता है, झगड़ा करते थे। जो ये ठीक नहीं, ये हम नहीं करेंगे, तो ये हम नहीं करेंगे। तो सभी भाई आपस में बैठकर क्या कहता है, विचार किए कि एक ऐसा विचार किए कि हम सब अपना अपना काम क्या कहता है, जो बांट अथी क्या कहता है, लेते हैं। तो सबसे बड़े भाई हुए तो वे ब्राह्मण कहे गए। उनको वे सभी भाइयों का पूजा पाठ का भार उठाए। और धीरे धीरे जितने छोटे होते गए वे सब क्षत्रिय ब्राह्मण, जैसे क्षत्रिय हुआ वे कहे कि हम वीर सभी भाई की रक्षा करेंगे, हम क्या कहता है, जो वीर पुरुष बनेंगे, वीरता का प्रतीक बनेंगे। और वैश्य से कहा कि हम लेन देन का काम करेंगे, सभी को मतलब सुख सुविधा। इसी तरह जितना जैसे जैसे छोटे भाई होते गए वैसे वैसे उसका काम नीचा होता गया। और जो सबसे छोटे भाई हुए तो उनका काम छोट कर्म से मिला। तो इस प्रकार तो सृष्टि बढ़ी, सबको जीने में आसान हुआ। तो धीरे धीरे सृष्टि बढ़ने लगी। तो जब कलयुग आया तो कलयुग में तो होता ही है, सबके मन बुद्धि में उटपटांग भरा हुआ है। तो कलयुग में आकर क्या हुआ, जो बड़े भाई जो थे वह छोटे भाई से छुआछूत मानने लगे। तो छुआछूत मानने लगे तो उसको कुआं, तालाब, इस जहाँ पानी का नलका होता था वहाँ पर उसको नहीं छूने देता था। तो भाई ही तो थे, छोटा भाई तो उसको पानी कहाँ पिएगा। और तो इस तरह से वो बड़े भाई का सम्मान भी करते थे। धीरे कलयुग आ गया ना, कलयुग आ गया, सबके बुद्धि में उटपटांग भर गया। तो बड़े भाई जो थे वो सब इसकी छुआछूत मानने लगे, अब हेलना करने लगे। घर आंगन में नहीं टपने देता था कि आंगन छुआ जाएगा। इस तरह से जो है तो अत्याचार करने लगे उस पर। तो वे कुछ रहे 12 वर्ण में और कुछ जो थे सो ना एक अलग जातियां बना ली। उसका नाम, वो अपना जाति का नाम मुसलमान रखा, तुर्क मुसलमान रखा। और अन्य जातियां भी जिसको जिसको जितना तकलीफ होता गया सब अपने अपने अन्य जातियों में बट गए। तो ये जो मुसलमान जो बना, तुर्क मुसलमान, ये लोग मतलब हिंदू के विपरीत कार्य करने लगे। हिंदू जिस देवी मतलब हिंदू के भगवान को ये सब अवहेलना करने लगे, क्योंकि भगवान को देखने की शक्ति उसमें था नहीं। तो अब जो भगवान को देखते हैं उसे न विश्वास होता है कि हाँ भगवान है, हम ऐसे गलत कार्य नहीं करेंगे। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। झूठ क्या अत्याचार होता था, पानी नहीं छूने देता था, छुआछूत वो जाता कहाँ, ये तो भी बात सत्य था। तो उन्होंने अपना जाति मुसलमान रखा और कुछ अन्य जाति। तो उन्होंने हिंदू के देवी देवता पर, भगवान पर मतलब विरोध करने लगे, हिंदू के भगवान से। और वो एक अलग भगवान बना लिया, अपना मनगढ़ंत भगवान, मनगढ़ंत जातियाँ, ये सब उन्होंने तैयार कर लिए। तो इस प्रकार से तो आगे चलकर क्या हुआ, जो उन्होंने हिंदू पर अत्याचार भी बहुत किया।
उसका साथ मिला, माँ आदिशक्ति की साथ मिली मुस्लिमों को, तो उन्होंने हिंदू पर अत्यंत अत्याचार किया, उनके सारे धर्म ग्रंथ को जलाकर राख कर दिया, बहुत अत्याचार, हिंदू ने बहुत सहा तकलीफ को। तो ठीक है, जैसा किया वैसा तो पाया, लेकिन अब जो है समय, मतलब चेतावनी नहीं, माँ आदिशक्ति की इच्छा है कि एक धर्म एक जाति रहे। हिंदू धर्म था, मतलब हिंदू धर्म है सब दिन से, हिंदू धर्म है और सभी मनुष्य हिंदू हैं, और मुस्लिम तथा अन्य जातियां जितने हैं वो सभी कृपया हिंदू में अपने अधिकार में आ जाएं, क्योंकि आपका अधिकार हिंदू धर्म है। इसलिए आप हिंदू धर्म में आइए, ये माँ आदिशक्ति की इच्छा है, महाकाली की इच्छा है। उनसे मैं कौन होती है किसी को क्या कहता है डराने वाले, मैं डराती नहीं, महाकाली का संवाद है ये, माता हिंद का। आप सब लोग हिंदू बनिए और हिंदू के भगवान का सम्मान कीजिए। जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का पालन कीजिए। हिंदू के जितने पर्व त्योहार हैं सभी आप सभी जातियों का हक है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मुस्लिम तथा अन्य जाति आप अपने अधिकार में आ जाइए। ये माँ आदिशक्ति की, महाकाली की इच्छा है। इसके बाद मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ कि वे क्या करेंगे। मुझे जो पता था वो मैंने कहा। और ये हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई होने लगी इस कलयुग में, ये तो अत्यंत विकट समस्या उत्पन्न कर दी है। इसीलिए ये जो है इस समस्या को खत्म करनी है, इस बार भगवान खत्म करेंगे। एक जाति एक धर्म रहेगा। हिंदू जाति है, था और क्या कहता है जो रहेगा। अन्य जातियां न था, थी, न है, न रहे, कुछ नहीं। इसीलिए और हिंदू में भगवान मतलब भगवान के कोई जाति नहीं होते हैं। ये हिंद की रचना है, ये धरती सृष्टि, इसीलिए संसार के सभी मनुष्य हिंदू कहे जाते हैं। तो भगवान हिंद की धरती पर आते हैं, उनके 10 अवतार हैं। वे 10 अवतार धरती पर अमानत रहेंगे। भगवान राम हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, भगवान राम सीता हैं, भगवान राधा कृष्ण हैं, भगवान भोलेनाथ और त्र्यंबके गौरी भी हैं, माँ आदिशक्ति भी, सब हैं। परमात्मा भगवान विष्णु, परमात्मा कौन है? सत्य है। सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमात्मा है। मैंने अपने नेत्र से भगवान विष्णु को देखी है कि यही सत्य है। उन्हीं के, भगवान विष्णु के ये सभी माया है। वो उन्होंने अपने माया से सभी रूप क्या कहता है जो बनाए हुए हैं, सभी उन्हीं का रूप है। लेकिन सृष्टि को चलाने में सभी अन्य रूपों के नाम से पुकारे जाते हैं। तो यही बात है। तो हमको जो कहना था सो कहा। अब अगले वीडियो